हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। ये जानकारी हर एक मसीह भाई बहन को होनी चाहिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु को मानते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और सच में आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे और इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। और ये जानकारी जो आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये जानकारी आपके जीवन में बदलाव लाएगी, आशीष का कारण होगी। पूरा वचन सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में ही इस वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुने। सो आइए हम बताते हैं कौन सी जानकारी है जो आज बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ में बाइबल निकाल सकते हैं या आप परमेश्वर के वचनों को पूरा सुन लीजिए, आप वीडियो को देख लीजिए, बाद में आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं जो वचन अभी मैं बताऊंगा। हालेलुया। तो आज का जो वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 और वचन जो है 39। मैं एक ही वचन पढ़ूंगा। यदि मैं सब वचन पढ़ूंगा, जितनी बातें बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं एक वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर जो है 39 वचन में लिखा हुआ है, फिर वह आगे बढ़कर, कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं। वो जानकारी कौन सी जो अभी मैंने बताया कि ये जानकारी हर एक मसीह भाई बहन को होनी चाहिए। तो अब हम बताते हैं वो जानकारी कौन सी है। ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। तो जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो वचन को समझना और अपने जीवन में लागू करना, तभी जो है हमें जो आशीषें बाइबल में लिखी हैं वो आशीषें हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए वचन को सुनना है और अपने दिल में जो है ग्रहण भी करना है। सो आइए मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो यह प्याला हट जाए। दोस्तों, यहाँ से मैं आज का जो टॉपिक है, आज का विषय ये है, आज का टॉपिक ये है कि जब हम मसीह भाई बहन लोग दुख में होते हैं या संकट में होते हैं या परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, उस समय में हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो काम करने से उस समस्या से हमें छुटकारा मिल सके। यदि हम जो प्रभु के लिए सताए जाते हैं, उस दुख से छुटकारा तो सभी लोग पाना चाहते हैं। यदि आप भी, आपके जीवन में कोई भी दुख है, बीमारी का दुख, कर्जे का दुख, कोई भी दुख आपके जीवन में यदि है, तो आपको ये जानकारी बताने के लिए जा रहा हूँ कि ऐसे समय में एक काम कीजिए। यदि आप इस काम को करेंगे, हम करते हैं इस काम को, आप इस काम को कीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन लोग इस काम को करते हैं, तो उनके जीवन में जो है दुख कोई भी आ जाए, वो लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो है ये जानकारी उनको होती है। तो ऐसे समय में जो है एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे जो वचन अभी मैंने पढ़ा, हो सकता अभी आपको समझ में ना आया हो, तो सवाइए मैं बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे पिता, हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए, कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना यीशु मसीह जो है मत्ती 26 के अनुसार यीशु मसीह जो है क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहे हैं। बस कुछ ही समय के बाद में प्रभु को बलिदान किया जाएगा। और जो है जब यीशु मसीह के जीवन में जब दुख की घड़ी आई, सारे जगत के लोगों का पाप प्रभु पर लदा हुआ था और यीशु मसीह सारे लोगों की पाप की कीमत जो है चुकाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा जो है दुख में है यीशु मसीह जीवन में यहाँ पर जो बहुत बड़ा दुख आ गया है, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। यहाँ पर प्रभु विचार कर रहे हैं। प्रभु को मालूम है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। क्रूस पर की जो दर्दनाक सजा मुझको मिलने के लिए जा रही है, जो हाथ में कीले जड़े जाएंगे, उनका दर्द कैसा होता है प्रभु को सब कुछ मालूम है। इसलिए प्रभु जो है उस दर्द को, उस दुख को अनुभव कर रहे हैं।
और ऐसे समय में दोस्तों प्रभु ने जो है एक काम किया, वो काम ये है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो है प्रार्थना किया, प्रेयर किया। तो इससे और प्रभु ने क्या प्रार्थना किया, हे पिता यदि हो सके तो यह प्याला या यह घड़ी, ये समय जो मेरे जीवन में आ गया है टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु हे पिता जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन में इतना दुख आया, समस्या आई, प्रभु ने ऐसे समय में जो है प्रार्थना किया। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया कि जो है प्रार्थना निरंतर करते रहो। क्यों प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो? क्योंकि हमारे जीवन में जो है प्रार्थना करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। जब प्रभु से आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा जो है बंधन टूटते हैं, प्रार्थना के द्वारा जो है परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में जब आप परीक्षा से गुजरे या बीमारी हो, कोई भी दुख आपके जीवन में हो, आप जो है एक काम करें, प्रभु से प्रार्थना करना ना छोड़ें। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रार्थना आप जरूर करें। कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग आते हैं, तो उनमें से जो है सभी लोग सुबह शाम प्रेयर नहीं करते। कुछ लोग होते हैं सुबह शाम प्रेयर करते हैं, तो इसलिए उनको मालूम होता है उनके जीवन में जब दुख आ जाता है तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका संबंध प्रभु के साथ में पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन वो खुद जो है सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो प्रभु जो है कह रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर मतलब कि रोज सुबह शाम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, लगातार प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रभु संसार में थे, मैं प्रार्थना करने से फ़ायदा क्या होता है ये भी मैं आपको बात बता दूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जब एक समय की बात है, प्रभु और प्रभु के चेले, प्रभु के 12 चेले थे, है ना। तो प्रभु जो अपने चेलों को लेकर के जो नाव में बैठे हुए थे, नाव में बैठे थे और झील को पार कर रहे थे। तो जब झील में ही थे, नाव में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो है लिखा हुआ है यीशु मसीह सो रहे थे। हालेलुया। यीशु सो रहे थे, ये मत्ती पुस्तक में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है चेले दुख में पड़े, संकट में पड़ गए। क्यों? क्योंकि आंधी आ गई थी, तूफान आ गया था, सामने की हवा थी, जिधर हमें जाना था, मतलब चेले लोगों को जिधर जाना था उधर से हवा आ रही थी बहुत तेजी से, इसलिए नाव को जो है पार करना मुश्किल पड़ गया। चेले डरने लगे, घबराने लगे, नाव डूबने का भी डर था। तो ऐसे समय में जो है प्रभु के चेले उसी नाव में थे, उसी नाव में यीशु मसीह भी था, लेकिन यीशु सो रहा था। चेलों ने जो है उस समय में यह बोलकर प्रार्थना किया, हे यीशु हम नाश हुए जाते हैं। ये बोल के चेलों ने प्रभु से प्रार्थना किया। यहाँ पर जो है ये शिक्षा मिलती है, जब प्रभु से प्रार्थना ये किया चेलों ने, तो लिखा हुआ है यीशु उठा और चेलों से कहा विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा, थम जा, और थम गया, पानी भी शांत हो गया, आंधी तूफान भी सब शांत हो गया। और जो है जो समस्या उनके जीवन में आ गई थी, जो संकट में वो पड़े थे, वो समस्या जो है चली गई। हालेलुया। कब चली गई? यदि चेले प्रार्थना न करते तब क्या होता? यदि प्रभु से वो लोग प्रार्थना न करते तब क्या होता? दोस्तों वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस वचन से हमें सीख ये मिलती है, जैसे कि आज का टॉपिक है कि लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने से फायदा क्या होता है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, ये जानकारी जो है हम लोगों को होनी चाहिए। तो जब आप भी संकट में पड़ते हैं
या दुख में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, तो ऐसे समय में जो है प्रभु से प्रार्थना जरूर करना। आप जो है कोठरी में जाना, रूम में जाना और प्रभु से जो है प्रेयर करना। जो भी आपका दुख हो, संकट हो, प्रभु को बताइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और जो है परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना में कि तुम जो है जब प्रार्थना करना, गुप्त में प्रार्थना करना, दिखावा ना करना, डरामा ना करना, सच्चे दिल से, मन से, एकांत में प्रभु से प्रार्थना करना। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर न ऊँघता है और न सोता है। वो जो है उसके कान जो है, प्रभु के कान प्रभु के लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए लगे रहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु तो प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आपको और हम लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब सीलास और पौलुस जेल खाना में थे तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने प्रभु से जो है लिखा हुआ है, आधी रात में सीलास और पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना किया और आराधना किया। तो जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो लिखा हुआ है जमीन हिल गई, भूकंप आ गया। क्योंकि वहां पर जो है जब वो लोग प्रार्थना किया, आधी रात में आराधना किया, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। हमारा परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग के सिंहासन पर है। स्वर्ग बहुत ऊपर है। तो स्वर्ग से परमेश्वर ने सीलास और प्रभु की प्रार्थनाओं को सुन लिया और प्रभु ने अपने लोगों को, सीलास पौलुस को छुड़ाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए, उस बंधन से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत को यीशु मसीह ने भेज दिया। वो स्वर्गदूत जब उस जेल खाने में आया, आराधना प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया और स्वर्गदूत को परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दिया, इतनी शक्ति दिया कि पृथ्वी हिल गई और जो सीलास और पौलुस जो बंधन में थे, जो हाथ पैर बंधे हुए थे, खुल गए। प्रभु की शक्ति के द्वारा खुल गए। वहां पर और भी जो लोग उनके भी बंधन खुल गए। हालेलुया। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, जब हम और आप लोग भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आराधना करेंगे। सीलास पौलुस दुख में थे, संकट में थे, बंधन में थे। ऐसे समय में उन्होंने प्रार्थना किया और आराधना किया। और यीशु मसीह खुद जब दुख में थे, खुद यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। इसी प्रकार से हमको और आपको भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। या आप प्रेयर करते हैं, या आप सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं? यदि प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बात बता के समाप्त करना चाहूँगा। प्रार्थना कब करना चाहिए? क्या हमारे जीवन में सीलास पौलुस जैसे या प्रभु के जीवन के जैसे जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तभी प्रार्थना करना चाहिए? ऐसा नहीं है। जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब दुख आए, समस्या आए, तब तो प्रार्थना करना ही है। लेकिन जब समस्या नहीं होती है, तब भी हमको जो है सुबह शाम की प्रार्थना जरूर करना है। प्रभु ने कहा, लगातार प्रार्थना करते रहो। ये वचन जो है, ये प्रार्थना हो गई डेली की प्रार्थना, मतलब सुबह शाम प्रार्थना हमेशा करते रहो। और जब आप संकट में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं या परीक्षा में आप पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय में भी प्रभु से थोड़ा ज़्यादा प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना तो हमें डेली करना ही करना है, सुबह शाम। लेकिन जब समस्या में होते हैं, तब भी हमको जो है प्रार्थना जरूर करना है। जब आप पहले से सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ा होता है। इसलिए जब आप समस्या में भी आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सीलास पौलुस की प्रार्थना के जैसे स्वर्ग तक पहुंचेगी और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत को भेजेंगे और इतनी शक्ति देंगे कि आपके जीवन में जो दुख होगा, जो बीमारी भी, जो भी समस्या होगी, उस समस्या से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। कब छुड़ाएंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर से आप प्रेयर करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। और विश्वास करना है, जो प्रार्थना आप करते हैं
यह हम करते हैं, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनते हैं। विश्वास के साथ में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज से इस वचन से यही बताना चाहता हूँ कि जो है मेरे मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों, सुबह शाम प्रार्थना जरूर किया करो। और जब आप संकट में पड़े तब भी आप प्रभु से प्रार्थना जरूर करेंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, उस समस्या से आपको छुड़ाएंगे। परमेश्वर महान है। सिलास और पौलुस का परमेश्वर यीशु मसीह वो आपके संग है। विश्वास कीजिए। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना जरूर करते रहें। हालेलुया। दोस्त, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को और भी मसीह भाई बहन लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और जो है वो भी प्रार्थना में मजबूत हो सकें। हालेलुया। तो आज के इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।